कल की बात से हम आगे चलेंगे। सारे संसार में मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर शास्त्रार्थ हो रहे हैं, बहसबाजी हो रही है। और शायद इसके भीतरी तत्व को कोई जानता नहीं। कोई किसी धार्मिक ग्रंथ का हवाला दे देता है, कोई किसे। सब अपनी अपनी किताबों में उलझे हुए हैं, तथ्य कोई नहीं जानता। मांसाहार, जैसे मैंने कल कहा, जिस प्राणी को तुम खाते हो, जब तूने वो काटा होगा तो उसके पूरे प्राण भय से ग्रसित होंगे और पूरे प्राणों में, प्रत्येक टिश्यू में भय समा गया होगा। तुम भी देखो, तुम्हें कोई मारने आ जाए, मृत्यु को सामने खड़ा देखकर तुम्हारा सारा रोआ रोआ कंपेगा। ऐसे ही जानवर का होता है। पूरे प्राणों में भय, पूरे टिश्यूज में भय भर जाता है और तुम उसे काटकर वही भय युक्त टिश्यूज का मांस खा लेते हो। तुम उबालो, तुम मिर्च मसाले डालो, भय नहीं निकलेगा। तुम जैसे ही उसे खाओगे, मांस के साथ वो भय भी जाएगा। जिन तरंगों का तुम्हें पता ही नहीं, बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। और वह तुम्हारा, क्योंकि वह पहले से पचा हुआ भोजन है। मांस पहले से पचा हुआ भोजन है। वह किसी और प्राणी ने कुछ खाया होगा, पहले से पचा हुआ है और उसे पचाने की आवश्यकता और नहीं है। इसीलिए मांसाहारी पशुओं को परमात्मा ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, बहुत छोटी लंबाई के दिए हैं। जैसे शेर पका हुआ भोजन, पचा पचाया भोजन खाता है तो उसका GIT सिस्टम 8-10 फीट का होता है। सब पच चुका है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है भीतर को, तो उसका GIT सिस्टम जो 8-10 फीट का होता है। मनुष्य को भोजन पचाना पड़ता है, या शाकाहारी जितने भी जानवर हैं, तो उनका GIT सिस्टम बहुत लंबा होगा, 22-25 फीट। क्यों? क्योंकि वह भोजन पचाना पड़ता है उसे। जितना भोजन पचाना पड़ेगा उतना GIT सिस्टम लंबा करना पड़ेगा। यह है व्यवस्था। और वह तुम्हारे भीतर पचा पचाया भोजन जाता है, भय से युक्त होता है और तुम्हारे शरीर का अंग बन जाता है। तुम सुडौल हो जाते हो। वो मांस कहीं भी फिक्स हो जाए, तुम कहते हो ये देखो मेरे मांस। तुम नहीं, ये नहीं कहते कि ये देखो ये मुर्गा है, यहां जम गया, यहां जम गया। तुम्हें खुद भी पता नहीं है कि यह तुम्हारा मसल नहीं है, यह वह मुर्गा है जो तुमने खाया था, वह मांस है जो तुमने खाया था। मांसाहारी व्यक्ति अक्सर कायर होते हैं। तुम शायद ये समझते होगे कि मांसाहारी व्यक्ति बलवान होते हैं। नहीं, मांसाहारी व्यक्ति सुडौल तो होते हैं। मांस तो बहुत होता है उनके शरीर पे, जो खाओगे वो जम जाएगा, पचा पचाया भोजन है, लेकिन कायर होते हैं।
कायर इसलिए होते हैं कि जो खाया था उसमें कायराना भय की लहरें उस मांस के साथ चली गई। जिसको मारा, जिसको काटा, वह साथ में चला गया। भय जब काटते हुए उसे दुख हुआ, दर्द हुआ, भय से ग्रसित हुए, कंपन हुआ सारे प्राणों में और वह प्रत्येक अंग में समा गया। मांसाहारी व्यक्ति अक्सर कायर होते हैं। हिम्मतवर लोग तो शाकाहारी ही होते हैं। क्यों? उसके भीतर वह भय की किरणें प्रवेश नहीं करती। वह जो खाएगा पका हुआ न खाएगा। अब देखिए, हम यहां पंजाब में फसलें काटते हैं, बिल्कुल सोने जैसी फसलें लहराने लग जाती हैं, पक जाती हैं, तो हम काटते हैं। पक गई बस। इसलिए बुद्ध ने एक बात कही थी, मांस खा तो सकते हो तुम, लेकिन जो अभी अभी मर गया है पशु, उसका खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उसे काटा नहीं। वो दर्द और पीड़ा से तुम्हारे कारण उसके भीतर रोआ रोआ भय से नहीं भरा। वह सहज मौत मरा है। उसकी हार्ट बीट रुक गई, उसका श्वास ठहर गया, वह स्वभावतः मर गया। उसके टिश्यूज ने भय नहीं पकड़ा। ताजा ताजा वह तुम खा सकते हो। वैसे भी मर गया है, तुम्हारा पेट भरने के काम आ जाए, शुभ है, लेकिन मार के ना खाओ। बुद्ध ने एक बात और भी कही कि तुम जा रहे हो और कोई दुकानदार जो मांस का धंधा करता है, बेचता है, उसके पास थोड़ा सा मांस बच गया, रात घनी हो गई है और घर जाना चाहता है और मांस की सब्जी थोड़ी बच गई है, वह तुम खा सकते हो। क्योंकि अब इसके बाद ग्राहक नहीं आएगा और सुबह तक वो गल जाएगा, बांसा हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें। मांस खाने को बहुत से लोग कह देते हैं, बुद्ध कहते हैं मांस खाओ। कोई बोधि कह देता है नहीं, भगवान ने नहीं कहा कि मांस खाओ। भाई कहा है, लेकिन वो खाओ जिसके टिश्यूज वैसे युक्त नहीं, जो सहज मौत मर गया तुम्हारे सामने, या किसी दुकानदार के पास बच गया, जाते जाते वो जा रहा है, ताला ही लगाने वाला है बस, और तुमने उससे पूछ लिया है थोड़ा माल, कहता हाँ है, तो ले जाओ। उस मांस को खाने से इनकार नहीं किया बुद्ध ने। उसका कारण यही था और कोई कारण नहीं था कि वह जो बच गया है वह तो वैसे युक्त है, लेकिन कितना बचा होता है, आमतौर से बचता नहीं। लेकिन जो सामने मर गया है, हार्ट बीट के ठहर जाने से, श्वास के रुक जाने से, उसके भीतर भय नहीं है, इतना भय नहीं है जो तुम काटोगे, पल पल कलमा पढ़ पढ़ के काटोगे। यह जो हमने त्योहार बनाए, ये हमारी काढ़ है, हमारी खोज है। कहीं कोई शास्त्र नहीं, कहीं कोई शास्त्रज्ञ नहीं कहता कि किसी को जीवंत को मार के खाओ। यहां तो तुम बकरीद मनाते हो, बकरों की आहुति दे देते हो पूरे कलमे पर पढ़ के, उसे पका के खाते हो, और फिर तुम समझते हो कि हम बहादुर होंगे। मांस खाने वाले से ज्यादा कायर व्यक्ति और कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह जो खाया है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी।
हम शब्दों को अपने हिसाब से डाल लेते हैं। आहुति दे दो, तो स्वयं की आहुति तो तुम दे नहीं सकते। अहंकार को तुम मार नहीं सकते, तो फिर बकरे को मार दो, इसकी आहुति दे दो। और हिंदू कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वह हवन सामग्री की आहुति दे देते हैं। आम की लकड़ियों, हवन सामग्री, घी, कपूर, इनकी आहुति दे देते हैं। कहाँ अहंकार की आहुति देते हैं? सभी धर्मों ने अपने अपने आविष्कार कर लिए हैं अहंकार को बचाने के लिए। तुम अगर ये कर्मकांड न भी करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन कर्मकांड भी करना है। ये देखो, हमने हवन कर दिया अपना अहंकार। भाई कहाँ अहंकार हवन कर दिया? सामग्री हवन की है, घी, देसी घी हवन किया है, बढ़िया छांट के लेके आए हो, राठी गाय का। लकड़ियां हवन कर दी, अहंकार तो बचा रह गया। और सच पूछो तो अहंकार बचा नहीं रह गया। अहंकार ज्यादा ताकतवर होकर बच गया कि मैंने 100 यज्ञ किए हैं, मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। ये और ज्यादा प्रबल प्रलंकारी अहंकार जन्म गया। अहंकार को बढ़ाने में तुम्हारे हवन यज्ञ सहायता करते हैं। तुम्हारी बकरीद की बलियां तुम्हारे अहंकार को बढ़ाने में सहायक होती हैं, तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने में नहीं। वह जो अगर उसने बलि ही देनी होती है बकरे की, तो वह बकरा बनाता ही क्यों? बस बलि हो गई। उसने बकरे को बनाया जीवन जीने के लिए। आनंद लो मेरी प्रकृति का, इधर उधर घूमो विचरो, खाओ पियो घास पत्ता, जो भी तुमने खाना पीना है, लेकिन तुम उसको खा जाते हो। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ूं खाल। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ूं खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। तुम बकरी को ही खा जाते हो। बकरी तो सिर्फ बेचारी पाती खाती है, उसकी खाल निकाल देते हो, मांस खा जाते हो। जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। तुम बकरी ही खा जाते हो। और खाओ, मैं कोई रोकता नहीं हूं तुम्हें। कौन होता हूं मैं रोकने वाला? जब भगवान तुम्हें नहीं रोकता तो मैं क्यों रोकूंगा? क्यों? क्योंकि मैं भी अंतस में भगवान ही तो हूं। जब वो नहीं रोकता मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें? बिल्कुल मजे से खाओ, लेकिन सारी बात को, उलझन को सुलझा देना मेरा काम है। इन गांठों को खोल रहा हूं जिनसे तुम्हारा अहंकार प्रबल होता है। और संत कहते हैं अहंकार को जला दो। गोरख कहते हैं मरो मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। तुम कहते हो मरो नहीं मारो, बस यही फर्क पड़ जाता है। एक आ की मात्रा और जोड़ देते हो और उससे ही अर्थ बदल गए। मरो मारो। और तुम फिर शब्दों से कहते हो तृप्ति हुई नहीं बाबा। नहीं होगी भाई। शब्द बड़े क्षुद्र हैं, शब्द बड़े छोटे हैं, कमजोर हैं, अल्प हैं, उनसे नहीं समझाएगी। शब्दों से तो कहीं अगर तुम इशारा पकड़ लो तो शायद उस मकाम की तरफ यात्रा शुरू हो जाए जिस मकाम की संत बात करता है। मांसाहारी व्यक्ति
क्योंकि भय युक्त खाना खाता है इसलिए कायर होता है, वो उसके भीतर जम जाता है, जाके उसके शरीर का अंग प्रत्यंग का हिस्सा हो जाता है, इसलिए भयभीत रहता है। ऊपर से अपने आप को बलशाली दिखलाने की कोशिश करता है। इतनी देह है, फटी जा रही है देह, लेकिन ये देह उस कायर बकरे की है, उस कायर मुर्गे की है जो डरता डरता भय युक्त मर गया। और वो तुमने इकट्ठा कर लिया, तुम भय को इकट्ठा करके बलवान बनना चाहते हो। मांसाहारी व्यक्ति कभी बलवान नहीं होता, दरिंदा हो सकता है, दयालु नहीं हो सकता। मांसाहारी व्यक्ति शारीरिक क्षमता में ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी चेतना ज्यादा नहीं होगी। वह क्या चेतना जो किसी को मार के खा गए। चेतना के एवोल्यूशन में बाधा है मांसाहार। मैं किसी को खाओ या ना खाओ इस बात के लिए नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ तुम्हें तथ्यों से अवगत करा रहा हूं। तथ्य क्या है? अभी कल एक व्यक्ति, ये लोग सिरफिरे हैं, बात कर रहा था, जो व्यक्ति दूध पीता है दूध मत पियो। जो व्यक्ति दूध पीता है उसके ये बीमारी हो जाती है, उसके ये हो जाती है, उसके ये हो जाती है। अब मैं उससे क्या संपर्क करूं भाई? मैं यहां बैठा हूं, सिर्फ ही दूध पीता हूं और यहां बैठा हूं। और क्यों पीता हूं? क्योंकि इससे ज्यादा सूक्ष्म आहार कोई है ही नहीं जो प्रकृति ने बच्चे को उपलब्ध कराया। बच्चा बड़ा मासूम होता है, उसका सब कुछ कोमलांग होता है, और परमात्मा ने उसके लिए खुराक क्या चुनी? दूध। उसकी भीतरी सारी व्यवस्था दूध जैसे सहज पचने वाले खाद्य पदार्थ को उसे पीने के लिए दिया। मां के स्तनों में फौरन दूध उतर आता है। क्या बात, फौरन गेहूं नहीं आ जाता मां के स्तनों में? मां के स्तनों में गेहूं नहीं उतरता, गेहूं का एक्सट्रैक्ट उतर जाए, दूध ही क्यों उतरता है? क्योंकि दूध सुपाच्य भोजन है, इसे एक दिन का 1 मिनट का बच्चा भी पचा सकता है। और सारा कुछ बता दूं कि वो गया वो गया। अब बहुत से लोग दूध पीना छोड़ देंगे, छोड़ दो भाई। मांस खाना तो नहीं छोड़ोगे, दूध पीना छोड़ दोगे इस मूर्ख के कहने से। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है। सारी उम्र दूध पी पी के गुजारी है, बामुश्किल जीवन में बहुत कम अनाज खाया होगा, और तुम्हारे सामने बैठा हूं स्वस्थ। अभी तक मुझे कोई भयंकर रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है, भयंकर भी क्या। सब सारे भीतर के बाहर के अंग सही सलामत काम कर रहे हैं। फिर इस बूढ़े से पूछा जाए, मरने के करीब है, वैसे बूढ़ा तो मैं भी हूं, क्षमा करना। अभी तो हम जवान हैं, भीतर से आ जाता है, भीतर का सिस्टम जवानों की तरह है। तो उससे मैं बोल तो सकता नहीं, क्योंकि YouTube के ऊपर उसने डाल दिया और वो पता नहीं कहां गया। उस समय उससे मैं कहूंगा, जहां भी हो मेरी वीडियो को सुने तो प्रत्यक्ष जरूर देखे, मेरे सारे अंग प्रत्यंग बिल्कुल सही सलामत है। एक डॉक्टर ने मेरी चेस्ट का एक्सरे किया, साथ में कुछ छोटे बच्चे हुए थे, जवान 20-25 साल के। मुझे श्वास थोड़ा कस के आता था। उसने एक्सरे किया और स्पेशलिस्ट था वो चेस्ट का, और साथ में बैठा 20-25 साल का जवान कहता जी कोई रोग है इनमें?
और डॉक्टर बोला कि जैसे इनके फेफड़े हैं तुम्हारे भी नहीं होंगे, इतने शानदार फेफड़े तुम्हारे भी नहीं होंगे, बिल्कुल जैसे नया नवेला। दूध पीता हूं, कुछ नहीं खाता। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी खाया नहीं है, बिल्कुल खाया है, बहुत पहले, कहीं 40 वर्ष पहले खाया होगा, जरूर खाया होगा, अज्ञानता में खाया होगा, अज्ञानता में शराब की घूंट भी भर ली होगी, इस बात से कोई इंकार नहीं। उसका परिणाम भी तो मैंने भोगा होगा। तो जो मांस खाते हैं उनको मैं रोकता नहीं, मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूं कि परिणाम भी तो तुम भोगोगे। शराब पीने वालों को मैं रोकता नहीं, शराब पीने वालों को सिर्फ इतना ही कहता हूं, अगर वह तुम्हें बड़ी शराब का याद करा दे तो शुभ, अगर तुम्हें शराब की लत पड़ जाए तो अशुभ। और शराब की लत पड़ेगी तो तुम्हारा भीतर का सब छलनी हो जाएगा, फिर तुम दर्द में रोते रोते जीवन को गुजारोगे। जो जिंदगी फूलों के बगीचों में सुगंधों के अंदर गुजर सकती थी, वो कांटों के बिछौनों पे पड़े पड़े गुजारोगे। हमारे पहलवान मास्टर चंदगी राम जी बिल्कुल शाकाहारी थे, और कितनी कुश्तियां जीती उन्होंने। जरूरी नहीं है मांस खाना। रामायण में हनुमान जी का रोल करने वाले दारा सिंह, जिन्होंने 500 कुश्तियां जीती और 500 ही खेली, कोई हारे नहीं। वो रोज का 4 लीटर दूध, 100 ग्राम बादाम, आधा किलो मीट, 8 से 10 रोटियां, और अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वो 100 ग्राम सेब और आंवले का मुरब्बा जरूर खाया करते थे। मुरब्बे के बारे में मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था। यहां पर भी एक 100 साल के भाई थे, जो एक तो 106 साल की उम्र में मरा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी लंबी जिंदगी का राज, वो कहता आंवले का मुरब्बा। 2 आंवले का मुरब्बे मैं रोज खाता हूं, नियमित, वर्षों दर वर्षों से, 50 वर्ष हो गए मुझे। मांस खाने का सिर्फ एक नुकसान है, जो बाकी हैं वो तो छोड़ दो, जीव हत्या वगैरह वो छोड़ दो। जीव हत्या से आपके भीतर करुणा जपजेगी नहीं, और तुम्हारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाने में करुणा बड़ी कारगर है, बड़ी कारगर है करुणा। करुणा तो अंत तक बनी रहती है, करुणा वश ही संत बोलता है। मांस ना खाने से परमात्मा का क्या संबंध है, एनलाइटनमेंट का क्या संबंध है? चेतना की ऊंचाइयों को छू लेने की क्षमता मांस न खाने से कैसे आ जाती है? समझिए हमारी समस्या क्या है, गहरे से समझिए। प्रत्येक जीव मृत्यु से डरता है, और जो मांस खाता है उसके भीतर जो मांस की भय युक्त तरंगें जाती हैं मांस के साथ साथ, वह उसे और कायर बना देती हैं, जबकि कायरता से परमात्मा मिलता नहीं। उस अंतरिम छोर पे जाके बड़े साहस की जरूरत होती है, जो कि मांसाहारी में अक्सर होता नहीं। यह बिल्कुल डीपेस्ट कारण है। अंतिम छलांग जो लेनी होती है, उसके लिए जिस साहस की आवश्यकता होती है, वह मांसाहारी व्यक्ति में नहीं होता, शाकाहारी व्यक्ति में होता है। बस यह गहरा संबंध है, गहरा विज्ञान है। मांसाहार के साथ चेतना के उच्चतम स्तर नहीं छुए जा सकते। मुझे लोग उदाहरण देते हैं विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस का, ये भी तो पहुंचे, कहां पहुंचे?
स्वामी विवेकानंद तो आखिर तक जिस तल पर ले गए थे रामकृष्ण अपना वरद हस्त रखकर, वहां जाने के लिए तड़पते रहे। एक बार मैं उसी तल पर पहुंचाऊं, नहीं पहुंच पाए। कारण मांस खाना शुरू कर दिया, कायरता भीतर आ गई। जब तुम में साहस ना होगा तो तुम अपने भीतर जाने की क्षमता को खो दोगे। ध्यान से समझना, एक एक अक्षर तुम्हारे लिए बड़े काम का है। जब तुम मांस खाओगे, तुम्हारे भीतर कायरता सघनता से फैल जाएगी और तुम अपने भीतर जाने का साहस ना जुटा पाओगे, क्योंकि साहस की जगह कायरता आ गई। जो खाया वो तुम्हारे टिश्यूज में समा गया, तुम साहस ना कर सकोगे। और यह परम साहस का रास्ता है। अपने आप को छोड़ देना, इससे बड़ा साहस और क्या होगा। अपने आप को अपने ही हाथों से मार देना। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तुम्हें तो बड़ा कड़वा लगता है। शाकाहारी व्यक्ति ही ये शब्द कह सकता है और शाकाहारी व्यक्ति ही इन शब्दों पर गौर फरमा सकता है। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोर कटीठा। सीधा सीधा संबंध है आध्यात्मिकता के साथ मांसाहार का। मांसाहार करोगे तो वह जो मरते दम भय का संचार हुआ, रोए रोए में प्रत्येक प्राणी कंपता है जिसके भीतर जीवन होता है। तुम उसे मार के खा जाते हो, काट के खा जाते हो। और कल में पढ़ पढ़ के मारने वाले लोग तो ज्यादा भय का संचार कर देते हैं। वह कंपता ही रहता है, जोर जोर से कंपता रहता है। इसलिए बकरीद वगैरह के अंदर कल में पढ़कर मारने वाले बकरों को खाने वाले लोग देह से तो बलवान हो सकते हैं, लेकिन परम कायर होते हैं। ये इनके भीतर साहस नहीं होता अपने भीतर जाने का, इतना भी साहस नहीं होता, डर जाते हैं। एक व्यक्ति को साधना करवा रहा था, मांसाहार करता था। वह तो सुअर का मांस भी चढ़ा चढ़ कर जाता था। शिकारी जब थोड़ा सा मैं कहता कि भीतर उतरो, या थोड़ा सा भीतर उतरा, थोड़ा सा पावर गिरा दिया मैंने, झट बाहर आ जाता। क्या हुआ? नहीं जा पाऊंगा। मौत ही मौत दिखाई देती है, उसके प्रत्येक टिश्यू में मौत ही भरी है। जो खाया है वो मौत से युक्त है, मौत के भय से युक्त है, झट से बाहर आ जाता। मैंने कहा फिर तो सूर कम खा लेता, और या फिर इस रास्ते पे मत जाओ, अगला जन्म छोड़ो। तुम विवेकानंद का नाम लेते हो, विदेशों में रोशन किया नाम, कहां रोशन किया? 21 तरह की बीमारियां थी विवेकानंद को, ऐसी कौन सी बीमारी थी जो उसे नहीं थी? हाइपरटेंशन उसे थी, हार्ट अटैक की बीमारी उसे थी, फेफड़ा उसका गल गया था, किडनीज उसकी खराब थी, लीवर उसका खराब था, दिमाग को छोड़ के सब कुछ खराब था उसका। बस दिमाग ही ठीक था उसका अकेला, वो भी ज्यादा ठीक नहीं था। तुम कहते हो वो पहुंच गया विवेकानंद, कहां पहुंच गया? कहां झंडा गाड़ दिया, कहां डमरू खड़का दिए हिंदुस्तान के? विवेकानंद ने खुद ही नहीं पहुंचा। क्या डंका बजाएगा बाहर जाके? पिट के आ गया बुरी तरह। कोई डंका बंका नहीं बजाया। डंका बजाया तो स्वामी राम ने बजाया। डंका बजाने वाले और लोग थे, विवेकानंद ने, स्वामी राम थे, उन्होंने डंका बजाया। वो संत थे, वो सिद्ध थे। और बड़े लोग हुए जो यहां से विदेशों में गए और भारत का नाम ऊंचा किया। बुद्ध ने डंका बजाया। धरती को पार के देखो, हिंदुस्तान की धरती को पार के देखो, तुम्हें बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे गड़े हुए। कौन सी जमीन है जहां पर बुद्ध नहीं आए?
जहां पर उनके चरण स्पर्श नहीं हुए, उनकी चरण रज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में है। ऐसे महत व्यक्ति जिन्हें जहर दे दिया गया, चाहे गलती से दे दिया गया, कुंडू लोहार ने गलती से वो मशरूम दे दिया जो जहर युक्त था, उसे खुद भी पता नहीं था, जहरीला था। और हम जैसे पहले मेहमान को सौंपते हैं, पहले बुद्ध को दी गई सब्जी उसने बड़े आराम से खा लिया। एक ग्रास निकाला कड़वी जहर जैसे, लेकिन उसने कहा नहीं, ये कुंदू यह तो जहरीली है, मजे से खा गया। और तुम देखो उसकी करुणा, बुद्ध की करुणा का कोई जवाब नहीं। बुद्ध ने देखा ये बच्चे खाएंगे, अगर सब्जी बच गई तो ये बच्चे खाएंगे और ये बच्चे मर जाएंगे, ये जहर है। अब मैं खाने तो लग गया, पहला ग्रास ही वो उगल सकते थे, नहीं उगला। तुम कहते हो वो नास्तिक थे, कहां नास्तिक थे? जो मौत तक को स्वीकार कर ले वो नास्तिक होता है? उससे बड़ा आस्तिक कोई नहीं होता। उसने उस काल में मृत्यु को स्वीकार कर लिया, उस जहर को बाहर उगला नहीं, जो गिरा सकते थे बड़े आराम से। जीवा बता देती है कि जहर है, लेकिन निकल गए, सारा निकल गए। और कुंदू से बोले, कुंदू सब्जी बड़ी स्वाद है, अच्छी लगी प्रभु? हाँ हाँ। और है? हाँ प्रभु। उसने सारी रख दी सामने, और बुद्ध सारी खा गए, सारी साफ सफाई करके खा गए, जरा भी ना बचे। इसके बच्चे साथ में लगा के खा लें। जहर का तो एक अंश भी खराब होता है, इतनी करुणा। मांसाहारी व्यक्ति के भीतर करुणा नहीं होती, और करुणा अनिवार्य तत्व है चेतना को परम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। अगर तुम्हारे भीतर करुणा नहीं है, पहुंच तो जाओगे, लेकिन बहुत देरी हो जाएगी। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तुम इंतजार करते ही रह जाओगे। करुणा के बिना चलोगे तो, लेकिन बड़ा धीमा सफर होगा, और करुणा के साथ चलोगे तो, लेकिन जहाज जैसा सफर होगा, एरोप्लेन जैसा। वो सफर ऐसा होगा अगर तुम्हारे में करुणा नहीं है, जैसे तुम पैदल चल रहे हो, इतना फर्क पड़ जाएगा। और रामकृष्ण परमहंस कहां पहुंचे? विवेकानंद 39 साल में कूच कर गए, और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस 50 साल की उम्र में कर गए। हम कहते हो वो मछली खाते थे, मांस खाते थे, बिल्कुल खाते थे, करुणा नहीं थी। मांसाहारी व्यक्ति के भीतर करुणा नहीं होती, अन्यथा वो ऐसा कुकर्म न करे। करुणा का अभाव व्यक्ति को जल्दी पहुंचने नहीं देता। अगर आप इस राह पे चल रहे हो तो आपको करुणा सीखनी होगी, मानवता के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति करुणा सोचनी होगी, अपनी देह के प्रति। करुणाहीन व्यक्ति जल्दी जल्दी अपनी चेतना की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। और 50 साल की उम्र में, उससे पहले तक कहां पहुंचे थे? ये तो आते जाते रहते थे तोतापुरी, और जैसे ही आते पाते कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, और ताना मारते,
रामकृष्ण परमहंस को। वही है चाल बेढंगी, जो पहले थी वो अब भी है, अभी भी उलझे हुए है वो मां की मूर्तियों में, काली मूर्तियों में। क्या करें प्रभु, इससे आगे का मुकाम दिखाई नहीं पड़ता। आप कृपा कर दें। बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा करो। हाँ करूंगा, इससे पहले तंग आ चुके थे वो भी। मूर्तियों की पूजा करनी इतनी आसान नहीं होती। आदमी अपने अस्तित्व में, आदमी अपने मुकाम पर अनंत अनंत काल तक रह सकता है, मूर्ति पूजा ज्यादा वक्त तक नहीं कर सकता, फिर वो ढोंगी हो जाएगा। पता लगेगा इन पत्थरों से क्या सैर मारना है तो कुछ है नहीं, न तो बोलते हैं, भोग लगाते हैं, पर्दा कर देते हैं, कोई देखे ना, भ्रम बना रहे। ये माता ने खा लिया, माता ने सेवन कर लिया गंध का, वासना ही तो होती है। ये झूठ कब तक चलेंगे, क्योंकि आनंद बता देगा तुम्हारा, तुमने कितना सफर तय किया अपनी अंतरात्मा चेतन का, तुम्हारी चेतना कितनी ऊंचाइयों पे छलांग ले गई, तुम्हारा आनंद बता देगा तुम्हें। तुम झूमोगे, तुम नाचोगे, जैसे ही चेतना ने ऊंचाइयां पकड़ी, तुम्हारा रोवा रोवा आनंद से भरपूर होकर नृत्य करेगा। मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। चेतना की ऊंचाई तुम्हें नाचने पे विवश कर दे मीरा की तरह, चेतना की ऊंचाई तुम्हें गाने पर विवश कर दे नानक की तरह, कबीर की तरह। तुम उस खुमारी में डूब जाओ जिसे सुरती कहते हैं। ये लक्षण है। ये लक्षण कहां मिले? नहीं मिले रामकृष्ण में। और लक्षण ही देखते हैं, संत लक्षण ही देखता है। ये भाग दौड़ रहा है तो इससे भाग दौड़ लेने दो। ये ठहरा हुआ है, यह पात्र हो गया। तुम ठहरे हुए आ जाओ, तुम भागते हुए भाग लो। संत के पास सीधा सा फार्मूला, लेकिन बड़ी अनुनय विनय की आंखों में आंसू। जब भी आ जाते कहीं तोतापुरी कहते, देखो मेरी बात माननी पड़ेगी, जैसा मैं कहूंगा करोगे। मैं 7 दिन ही हूं यहां पर, करूंगा। आखिर में हार मान गए। क्यों? क्योंकि वह जानते तो वो भी थे, मुकाम आया नहीं। अभी मुकाम कहां आया? वह वर्षा नहीं अभी, सविकल्प समाधि लगी, निर्विकल्प कहां लगी? आखिर हार कर आत्मसमर्पण कर दिया तोतापुरी के आगे। हे गुरुदेव, आप जैसे चाहो चलाओ, मुझे उस मुकाम पे पहुंचा दो। तो ठीक है, बैठ जाओ। बैठ गए। कहानी मैंने बहुत बार सुनाई हुई है। अपने भीतर उतरो, भीतर उतर गए। क्या आ गया? ये आ गया, ये आ गया। अब क्या आ गया? मां आ गई। मां, मेरी प्यारी मां।
काली मां कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी ममता युक्त है, वात्सल्य की मूर्ति है। मां आ गई, मां आ गई तो इसकी गर्दन उड़ा दो, गर्दन उड़ा दो, गर्दन उड़ा दो। कैसे उड़ा दो? अरे वैसे ही उड़ा दो जैसे नकली मां बनाई। मां भी तो तुम्हारी कल्पना है, तो तलवार भी कल्पना से पैदा कर लो। जब तुम कल्पनाओं से मां पैदा कर सकते हो, ममतामयी मां, वात्सल्य पूर्ण मां, तो कल्पना से तलवार नहीं पैदा होती। काट दो तलवार से, कल्पना की तलवार से कल्पना की माता को काट दो। ये सब कल्पनाएं हैं जो तुम रात को सोते हो, गाते हो। पहाड़ा वालिए, मेरा वालिए। क्या बात भाई? पहाड़ा वालिए, मैदाना वालिए नहीं। मैदानों में माता नहीं होती, पहाड़ों पे मिलती है। पहाड़ा वालिए, मैदाना वालिए नहीं। रेगिस्ताने वालिए नहीं। अब पहाड़ों में ज्यादा मिलेगी वो। ढूंढते हो, भागते हो, चुन्नी छुड़ाते हो, बड़ा फिक्र रखते हो पत्थर के भगवानों का। ये तो न हो सकेगा तो फिर बाहर आ जाओ। बाहर आ जाते हैं और देखते हैं फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। फिर वही कल्पनाएं, फिर वही शाम ढल गई, सूरज चला गया, वही अकेलापन, वही तन्हाई। क्या करें? आनंद का मिठास आज भी ना चख सका। क्या करूं? वहां जाके न जाने क्या हो जाता है। मां को तलवार से काट दो, जिसको जीवन भर जिसके पांव छुए, जिसके चरणों में सिर रखा, जिसके लिए चूरियां बना के खाई, उस मां को काट दो। मेरा जीवन और मौत उसी के हवाले। मैं ये ना कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा तो ठीक। 7 दिन बीत गए, रोज असफल हो जाते। और फिर तोतापुरी ने कहा, देखो मैंने कल सुबह चले जाना है, आज आखिरी दिन है। कुछ होता है तो कर ले, नहीं तो फिर कभी लौट के आऊंगा तो देखा जाएगा। कल चला जाऊंगा गदाधर, कल चला जाऊंगा। अब तू देख ले, कल सुबह अगर कुछ सीखना है तो सीख ले। सुबह 4 बजे तैयार होके यहां बैठ जाना। मैं जाता हुआ तुम्हें आखिरी पाठ पढ़ा के जाऊंगा। अगर तुम फिर भी नहीं समझे तो मैं चला जाऊंगा। मैं तुरंत आऊं, और फिर आऊं के ना आऊं कोई पता नहीं। कई बार गुरु स्ट्रिक्ट भी हो जाता है, होना पड़ता है। ये मन बड़ा लेजी है, मन सुस्त है। मन में शक्ति तो है समझने की, अभीपसा तो है वहां जाने की। बहुत याद आती है उन तलों के, बहुत खुमारियां घेर लेते हैं, लेकिन क्या करें, ये सुस्ती पकड़ जाती है। फिर देख लेंगे, अभी तो बड़ा जीवन शेष है, जबकि पता किसी को भी नहीं। सुबह बैठ गए, वही कुछ हुआ। कौन आया? मां आ गई।
तो उठा ले तलवार, काट दे गर्दन। तोतापुरी बोले सख्त लहजे में, देख आखिरी वक्त है, इसके बाद मैंने चला जाना है, अब तलवार उठा ले और गला काट दे, तेरे पास आखिरी कुछ मिनट बाकी। वार्निंग मिली, लेजीनेस टूटी, मोह टूटा, अब नहीं तो कभी नहीं। उसने तलवार उठाई, कल्पना की तलवार थी। देवी भी तो, काली भी तो कल्पना थी, उसी की बनाई हुई। मन के षड्यंत्र होते हैं तुम्हारे देवी देवता, मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन अंध भक्तों को अकल कहां आती है, होती ही नहीं, आती कहां। तो रामकृष्ण परमहंस ने धत से काट दिया उसका गला। उसका धड़ और गर्दन अलग अलग पड़े हैं, खून और कंपा, और काटते ही सब धारणाएं टूट गईं जितनी इतनी वर्षों में बनाई थी। जैसे चूरियां खिला खिला के पाला था, अपने मन के भीतर अंधविश्वासों से इतना भर दिया था। उसका धड़ अलग पड़ा है, सिर अलग पड़ा है, और जरा भी कपे नहीं। रामकृष्ण परमहंस निर्विकल्प समाधि में चले गए। वो समाधि जहां जाकर व्यक्ति उस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। इतना साहस चाहिए, गुरु की कृपा की फिर भी आवश्यकता पड़ी। तुम कहते हो हम खुद ही पहुंच जाएंगे, पहुंच जाओगे भाई। अगर साहस से ज्यादा होगा तो खुद ही पहुंच जाओगे। बात तो साहस की है, और साहस अगर तुम मांसाहार करते रहे तो साहस कमजोर पड़ेगा भाई। देख लो, तुमने जैसा करना है, बोथ ऑप्शंस आर देयर। साहस घटाना है या बढ़ाना है, तुम्हारी मर्जी। रोकना भोकना किसी को नहीं, उत्साहित भी किसी को नहीं करना। तुम अपनी मर्जी देखो। उस परम आनंद में नाचना चाहते हो, उस निधि वन के भीतर राधा कृष्ण का नाच चले, तो मनोहारी दृश्य तुम ही हो जाओ। ऐसा करना चाहते हो? गिरधर की मुरलिया बाजे, मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। देखना चाहते हो दृश्य निधि वन का? यहां तो बाहर की धरती है, यहां नजारा नहीं है। वो जो निधिवन तुमने बना रखा है, कपोल कल्पनाएं, वहां कोई रास नहीं रचाता, न रात में न दिन में, वहां कोई नहीं आता। हाँ, एक स्थान है, और वो स्थान तुम्हारे ही अंतस में। जैसे तुम बाहर निधिवन को खोजते हो, और कबीर ने कहा कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढै बन मां, तुम उस निधिवन में खोजते हो बाहर के, और वहां वो है नहीं। वहां रास नहीं रचता भाई, महारास रचता है तुम्हारे अंतस में, जहां वो खुद विराजमान है, महारास को रचाने वाला कृष्ण। राधा चेतना नृत्य करती है, नाचने लग जाती है। राधे राधे करने से यह नहीं होगा। अपने भीतर के महारास के उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ जहां राधा नाच रही है। उस रास को खुद रचाओ, उस कृष्ण की बंसुरिया को खुद सुनो, तब स्वर लहरियां तुम्हें आवेशित कर देंगी।
तुम झूमोगे ऐसे जैसे कभी झूमे नहीं जिंदगी में। बड़ी से बड़ी खुशखबरी मिल गई, लेकिन तुम्हारा मन ऐसी खुशी को कभी नहीं पकड़े होगा। चाहते हो तो ठीक, नहीं चाहते हो तो जो चाहते हो वो करो। स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी का बंधुआ नहीं है यहां। बहुत से सत्य की तरफ इशारा करने वाले तथ्य आज भी मौजूद हैं हमारी मान्यताओं के रूप में, लेकिन वो मान्यताएं हमारे लिए अभिशाप बन गई हैं। आज वो मान्यताएं तर्क का रूप ले चुकी हैं। उनके भीतर के अंतस में क्या छुपा है ये हमें पता नहीं। छोटी सी उदाहरण दे देता हूं तुम्हें। बातें तो बहुत हैं करने को, बातें खत्म ना होगी, हम खत्म हो जाएंगे। कहने सुनने वाले, आज भी अगर बिल्ली रास्ता कट जाए तो हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि वापस आ जाना, काम नहीं बनेगा। कारण क्या है? बिल्ली को चूहा खा के आदि हो गई, और मरते हुए मैंने बताया कि सभी युक्त हो जाते हैं भय से। बिल्ली के भीतर वो भय युक्त चूहा होगा। रास्ता कट गई, और रास्ता कट गई तो लहरें छोड़ गई। जैन धर्म की बात मैं बार बार कहता हूं तुमसे, अगर एक व्यक्ति एक आसन पे बैठा है वहां 24 मिनट तक तो बैठना ही मत, क्योंकि वो तरंगे छोड़ गया है। धीरे धीरे वातावरण में उड़ेंगी, वो वाष्प बनेगी, फिर वहां बैठ जाना, लेकिन हो सके तो दूसरे आसन पे बैठ जाना। ये क्यों सिखाया था? बिल्ली गुजर गई, भययुक्त मांस खाया, चूहा खाया, भय भीतर भरा पड़ा है, लहरों के रूप में छोड़ गई। वो लहरें तुमने पी ली, और तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। वो भययुक्त तरंगे तुमने पी ली, और तुम इंटरव्यू पे सामने बैठ गए। इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल पूछा, तुम्हारे भीतर भय की वो तरंगे हैं? तुम कंप हो गए, साहस खो गया। बिल्ली के चले जाने से, रास्ता काट जाने से वो भय तुम्हारे भीतर चला गया। जितना साहस था कमजोर हो गया। उतने साहस से तुम जवाब न दे पाओगे और तुम सिलेक्ट न हो सकोगे। हर चीज में कामयाबी के लिए साहस मांगता है संसार हो चाहे परमात्मा। संसार में भी साहस के बिना तुम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जो भी काम चले वो संसार का है। कोई इंटरव्यू देने चले हो, कोई इम्तिहान देने चले हो, चले तो जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, वो साहस ना रहेगा, क्योंकि साहस जितना था कमती पड़ गया। बिल्ली के उन लहरों ने तुम्हारे भीतर आविष्कृत कर दिया भय। मात्रा घट गई साहस की, भय की मात्रा बढ़ गई। तुम कमजोर पड़ गए। जिस साहस से तुम पहले इंटरव्यू देते, इम्तिहान देते, जिस काम चले थे, जितना साहस लेके चले थे, वो साहस वो ना रहेगा, कम पड़ जाएगा। यही कारण था बिल्ली के रास्ता कट जाने से वापस मुड़ जाने का। बहुत जरूरी काम है तो वापस भी ना मुड़ सकोगे, मुड़ ना जाना। लेकिन एक बात समझ लेना कि जहां चला हूं ये नेगेटिव तरंगे, ये लहरें नेगेटिव तरंगे हैं। मुझे थोड़ा सा और ज्यादा साहस से इंटरव्यू देना होगा, और ज्यादा साहस से एग्जाम के प्रश्नों का हल करना होगा। ज्यादा साहस बटोरना तो शायद बात बन जाए तो बन जाए। संभावना नहीं के बराबर है या कम है। बिल्ली काटने का यही मतलब होता था। बिल्ली के आगे दूध रख दो और बिल्ली के आगे चूहा छोड़ दो, वो दूध छोड़ देगी, चूहे को खा जाएगी। चूहा उसका मनपसंद आहार है। प्रकृति
प्राकृतिक रूप से भीतर से चाहवान है वो चूहे का मांस खाने की। वह मांसाहारी है, वह शेर का वंश है। छोटा शेर होता है, बिल्ली शेर जैसी होती है। और शेर को भी इतना ताकतवर जानवर मत समझ लेना। शेर के पास पंजे हैं, शेर के पास दांत हैं, ये दो चीजें निकाल लो, फिर शेर को तुम खुद ही पाड़ सकते हो। जिन्होंने भी शेर को पाड़ा, भरत ने उसके जबड़ों को चीर दिया। साहस था आदमी में। हमारे भारत के ऊपर प्रथम राज करने वाले भरत ने शेर के ऊपर सवारी करता था, शेर को पाड़ दिया जबड़ों से। उसका मुख्य जो सूत्र था तुम्हें चीरने का, वही पकड़ लिया उसने और उसको दो फाड़ कर दिया। तो मैं कहता हूं शेर के दांत निकाल देना, पंजे तोड़ देना, फिर शेर के आगे निश्चिंत होके घूमना फिरना, वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी बहादुरी थी उसके पंजों के कारण, उसके दांतों के कारण। सांप का अगर फन ही कुचल दोगे, डसेगा कैसे? तुम रिवॉल्वर लेके चलते हो और अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो। क्या खाक बहादुरी है? बहादुरी तो वो है जो गांधी की तरह लठ लेके चले और कहने के बावजूद कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है बापू, वो कहे कि कोई बात नहीं, मैंने और करना भी क्या है, हो गया जो कुछ होना था। जो मारना चाहेगा मार देगा। मार दिया गया, मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन साहस था भीतर। डर नहीं था मरने का। डरपोक लोग अपने पास जेड श्रेणी की 7 कतारें रख लेते हैं, देखिए दूर दूर तक, लेकिन जब वो आती है तो 7 पर्दों को पाड़ दिया करती है। ये बात ध्यान में रखना। 7 दीवारों की महल के भीतर बैठा हुआ राजा अपने आप को सुरक्षित न समझे। मृत्यु बड़ी महीन है और बड़े महीन दरवाजों से आया करती है। तुम कहीं भी बैठ जाओ, वो कोई स्थान नहीं जहां मृत्यु आ ना सके। आ जाएगी, दबे पाम आ जाएगी, आ ही जाएगी। ये सभी सूत्र थे जो हमने खोजे थे और उनका बेस आपको बता दिया। मांसाहार था। मांसाहार के कारण न जाने आप कितने ऊंचे जाने से वंचित हो जाते हो। मांसाहारी लोग बहुत ऊंचे गए होंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा ऊंचे हो सकते थे अगर वो मांसाहार त्याग कर शाकाहार पे आ जाते। चंदगी राम ने कितने मेडल जीते, कितने अपने इनाम किए, अपने नाम, और शाकाहारी थे। मांस के साथ आपके भीतर भय भी जाता है, इस बात का ध्यान रखना। वही मैं कहा करता हूं, रिवॉल्वर को डब में लेकर चलने वाला अपने आप को बहादुर ना समझे, क्योंकि बहादुर तो रिवॉल्वर है, तुम थोड़ी हो। तुम इसको घर पे आके रख के जाओ और फिर तुम देखो उसी मस्तानी चाल से, उसी बेखौफ चाल से चल सकते हो? नहीं चल सकता। शेर अपने पंजों के कारण शेर था, अपने दांतों के कारण शेर था। सांप अपने फन के कारण शेर था, कुचल दिया गया। सांप सांप न रहा, शेर शेर न रहे। तुम्हारा रिवॉल्वर छीन लिया, तुम्हारी सुरक्षा छीन ली। तुम में साहस है तो चलते फिरोगे, तुम में साहस नहीं है तो कहीं छुप जाओगे, विदेश में भाग जाओगे, जहां कोई तुम्हें जानता ना। सब साहस के काम है। मांसाहारी व्यक्ति निर्दयी तो होता है, बलवान नहीं होता, कायर होता है। इसलिए संतों ने कहा कि अगर इस मार्ग पे चलना है तो मांसाहार को त्याग दो। क्यों? क्योंकि साहस की जरूरत पड़ती है। संसार में भी साहस की जरूरत पड़ती है और परमात्मा में तो दुस्साहस की जरूरत पड़ती है। इतना भयंकर साहस हो कि अपने तक को कुर्बान करने का मादा तुम्हारे भीतर जब तक जज्बा जगता नहीं, तब तक तुम
उस तल तक पहुंचते हैं जो कि वास्तव में तुम हो। तुमने बड़ा कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया है। इसको हटाने के लिए आग तो लगानी ही पड़ेगी, फिर ही ये कूड़ा कचरा जलेगा। आग तो लगानी ही पड़ेगी। आग विरह की लगाओ, आग उसके याद की लगाओ। आग लगानी ही पड़ेगी, जो तुम्हारा सारा कूड़ा कचरा जल के भस्म हो जाए, राख हो जाए सब कुछ, और तुम नरोल नरोल बच जाओ, बस तुम, सिर्फ तुम। इसलिए ऐसी चीजों को त्याग देना जो तुम्हारे भीतर कायरता पैदा करते हैं। जो जो चीजें साहस जगाती हैं, साहस, उन चीजों का उपयोग करना, उन कार्यों को करना जिससे साहस बली हो। साहस दूसरों को मारने का नहीं, अपने को मारने का साहस। और अपने को मारने का यानी अपने शरीर को मारने का नहीं। शरीर तो तुम हो ही नहीं। ये जब जानोगे तो पछताओगे। जिन जन्मों में तुमने आत्मघात किया, तुम पछताओगे उन जन्मों में कि मूर्खतावश ऐसा कर बैठा। ऐसा काम मूर्खतावश ही होता है। शरीर दूसरा है, यह जानने के बाद कोई आत्महत्या नहीं करेगा। शरीर दूसरा है, यह जानने के बाद वह राम जैसे समाधि तो ले लेगा, लेकिन यह नहीं सोचेगा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं। वह यह सोचेगा भीतर से कि आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लीला को समाप्त कर रहा हूं, अंजाम दे रहा हूं इस लीला को। बस हो गया, बहुत हो गया। धन्यवाद।